आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले के 251 बर्खास्त अनुसेवकों ने अपनी बहाली को लेकर फिर से आवाज बुलंद की है। ये अनुसेवक वर्ष 2018 से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2010 को रद्द किए जाने के बाद उपायुक्त पलामू द्वारा बिना राज्य सरकार की अनुमति के सभी को सेवा से हटा दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ सभी ने मिलकर सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। अनुसेवकों का कहना है कि झारखंड सरकार को खुद सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए थी। वे मांग कर रहे हैं कि सभी 251 बर्खास्त कर्मचारियों को बिना आवेदन के फिर से बहाल किया जाए और पुराने दैनिक वेतन भोगियों को सेवा से वरीयता दी जाए। मांग है कि हम लोगों को जो ये विज्ञापन निकाले हैं उसमें समायोजन करें, इसलिए कि हम लोग पूर्व से सेवा में थे और हमारे साथी हम सभी लोगों ने आज 20 साल से 10 साल से 4 साल से सेवा देते आ रहे हैं। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम लोगों को बर्खास्त कर दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनसे जवाब मांगा गया था, ये जवाब नहीं दिए हैं। इनको पुनर्याचिका दायर करना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, हम लोगों को पुनः सेवा में बहाल किया जाए, यही मांग करते हैं। फोर्थ ग्रेड का विज्ञापन 2010 में निकाली गई थी, लेकिन कुछ कारणों से प्रशासन द्वारा स्थगित किया गया था। 17 में फिर कंडक्ट कराया गया एग्ज़ाम, हम लोगों ने क्वालिफाई किया। 18 में कुछ लोगों को ज्वाइन कराया गया, कुछ को 20 में ज्वाइन कराया गया, कुछ को 24 में भी ज्वाइन कराया गया है। ये बहाली पूरा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नज़र में रहते हुए सारी निर्णय के बाद हम लोगों की नियुक्ति की गई थी और रोस्टर का नियम सारा चीज़ फॉलो किया गया, इसलिए कि एक बार नहीं, हाई कोर्ट में भी सिंगल बेंच, डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रिपल बेंच का फैसला है, उसके बाद हम लोगों की नियुक्ति किया गया। तो आज उस बहाली में अगर कोई त्रुटि है तो कोर्ट और प्रशासन की कमी है, हम अभ्यर्थियों की कोई कमी नहीं है। इसलिए सरकार से बार बार निवेदन आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों को पुनः सेवा में बहाल किया जाए, इसलिए कि 2010 से 2023 तक और भी जिला में 2023 में गढ़वा में भी बहाल किया गया है। इसी नियमावली से सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, तो हमको भी नौकरी चाहिए, हमारी क्या गलती है। हाल ही निकलता है जो कि 2017 में हम लोग एग्ज़ाम के थ्रू इसमें घुसते हैं अनुसेवक के पद पर। उसके बाद हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है कि कोर्ट में केस चल रहा है और हम लोग को एक बैग सरकार कुछ भी बिना बताए हुए हम लोग को 255 अनुसेवक को बर्खास्त कर दिया जाता है। आज हमारा दाल रोटी भी मिलना मुश्किल हो गया है। हम इतना साल से सेवा कर रहे हैं, 7 साल 8 साल से, आज हम कहाँ जाएं? 255 परिवार कहाँ जाएगा? आज किस रास्ते पर 255 परिवार जाएगा, ये सरकार सोचे। कोई हम लोग के साथ नहीं दे रहा है, न ये उपायुक्त महोदय साथ दे रही हैं। उनका संवेदना रहना चाहिए, लेकिन संवेदना भी नहीं है। इतना साल हम लोग काम करके और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम सरकार से यही मांग करना चाहेंगे। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज एक बेटी का घर जल रहा है, कहाँ है सरकार? आज बहू का घर जल रहा है, कहाँ है सरकार? सरकार कहती है सब बेटी को आगे बढ़ाएंगे, आज ही बेटी को क्या गुजर रहा है, कहाँ है सरकार? आज हमारे साथ अन्याय हुआ है, कल आने वाला पीढ़ी के साथ भी अन्याय होगा और हो के रहेगा। ये सरकार जब तक रहेगी, सरकार अगर हमारे साथ नहीं है, सरकार अगर कदम से कदम मिलाकर नहीं खड़ा होती है, कोई एक्शन नहीं लेती है, तो हम आत्मदाह कर देंगे। ऐसे भी हमारा परिवार जल रहा है, आत्मदाह करेंगे। सरकार से कहना चाहेंगे कि हम पूरा परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे। अब जीने से कोई फायदा नहीं है जब सरकार हमारा कोई बोली नहीं सुनेगा। हम लोग का समायोजन मांग है। हमारी गलती क्या है? 2010 में बहाली सरकार निकालती है, 2010 में सरकार बहाली निकालती है। कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारा बहाली 2017, 18 और 20 तक होता है। हमारा
बहाली 2010 में निकलता है। हम लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वालिफाई करके 2017-18 में कोर्ट के आदेश में ये बहाली होता है। और पूरे ज़िला में हुआ है, ये नहीं कि ये पलामू में ही हुआ है, ये झारखंड के पूरे ज़िला में हुआ है। और किसी कारणवश वहाँ से इन लोग का जो प्रशासनिक त्रुटि के कारण ये गलती छुपाए हैं, जिसके कारण है कि वहाँ कोर्ट को नहीं पता चला और वो बहाली रद्द कर दिया गया है। और बहाली रद्द कर दिया गया है तो हम लोग ऐसे क्या कहते 7 साल 8 साल नौकरी किए हैं इसमें, तो हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग पास भुखमरी की स्थिति आ गया है। हम लोग को सरकार से एक ही मांग है कि हम लोग को पूर्ण जिस तरह बहाली निकाले हैं उस तरह उसी में हम लोग का समायोजन किया जाए, या फिर नहीं भी समायोजन होता है तो किसी भी प्रकार से हम लोग को लाया जाए। सरकार कहती है कि हम नौकरी दे रहे हैं, अभी भी तो बहाली निकाले तो कहते नौकरी दे रहे हैं। क्या नौकरी दे रही? खाक नौकरी दे रही है। यहाँ देखिए 2010 में हम लोग को बहाल किया और उसके बाद ऐसे क्या कहते हैं हम लोग को 2025 में हटा दिया, तो क्या गारंटी है कि अभी जो बहाली निकाला उसमें फिर से युवा को नौकरी देगा? बताइए। हम लोग को सरकार कहीं के नहीं छोड़ा, ना घर का ना घाट का छोड़ के रखा है। हम लोग क्या गलती किए थे? हम लोग का कागज़ गलती था कि हम लोग बिना ज्वाइनिंग लेटर के ही ज्वाइन कर लिए थे। सरकार बहाली निकालती है ना, सरकार नियम बनाती है, तो पूरे की पूरी सरकार में गलती है, हम लोग में कोई गलती नहीं है। अगर हम लोग का कागज़ गलत रहता तो हम लोग गलत माने जाते। सरकार हम लोग को सब चीज़ दिया, ज्वाइनिंग लेटर दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दिया, ज्वाइनिंग करवाया, सब चीज़ करवाया, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है कि हम लोग पास कमजोरी है। तो फिर हम लोग को क्यों बिना बताए बर्खास्त कर दिया गया? एक तो ऐसा भी नहीं कि हाँ हम लोग को आया ऑर्डर कि हाँ आपके खिलाफ केस चल रहा है, आपको हम हटा रहे हैं, ये सब बिना बताए ही किया गया है। क्यों किया गया हम लोग के साथ ऐसा अन्याय? ये तो सब सरकार की नीति है ना कि ऐसे क्या कहते हैं। आज हम युवा पीढ़ी को दिखाते हैं कि नहीं हम बहाली कर रहे हैं, बहाली खा करिएगा, आप कुछ नहीं करिएगा। आज हम लोग को ललचा रहे हैं, अब हटा रहे, कल उन लोग को भी हटाइएगा। यही तो सरकार का नियम चल रहा है हमारे पे। देखिए गलती यहाँ प्रशासनिक है, दंड उन लोग को देना चाहिए, लेकिन हम लोग 251 का कहाँ गलत था जो हम लोग के साथ ऐसा किया गया है? हम लोग तो कुछ भी गलती नहीं किए थे। अगर हम लोग को एक बार बताया भी जाता, चांस भी दिया जाता कि आप लोग को हटाया जा रहा है, तो हम लोग सरकार के सर में जाके हाथ जोड़ते कि सर हम लोग 251 है, इसमें 251 में हम लोग जीने खाने का अथी है, सर छीनिए मत। लेकिन हम लोग को वो भी नहीं बताया गया, चुपचाप सीधे बर्खास्त का लेटर वहाँ से तो आया ही। यहाँ DC महोदय भी कुछ नहीं एक्शन लिए इसमें। सरकार की गलती है, सरकार का टोटल गलती है। वो बहाली निकालते हैं, वो ज्वाइनिंग लेटर देते तभी हम लोग ज्वाइन करते हैं ना। हम लोग तो अपने से नहीं ज्वाइन कर लिए थे, तो फिर हम लोग गलती कहाँ की हटाएं? वो तो हम लोग गलती दिखाएं। 2010 में बहाली आप निकालते हैं, 2017, 18, 19, 20 करके 3-4 बैच करके आप ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, उसके बाद हम लोग ज्वाइन करते हैं और उसके बाद हम लोग को फुटपाथ में भेज देते हैं। हम लोग फुटपाथ में हैं अभी। देखिए यहाँ इतनी ये लोग जो है, ये जो है देखिए ये माता श्री है जो है तो क्या कहते हैं अपनी 15 साल की 2010 से पहले वैकेंसी होने से पहले 2010 में ये क्या किए थे माता जी कि अनुबंध में 12-15 साल काम किए। उसके बाद इनको 2010 में वैकेंसी फॉर्म भरे, तो उसके बाद 2018 में इन लोग को समायोजन हुआ, नौकरी मिला इन लोग को भी। देखिए सरकार का सेवा हम कब किए? 12 साल ऐसे किए और उसके बाद ऐसे क्या कहते हैं 7 साल ऐसे किए। उसके बाद अब रिटायर की कगार में है। बेटी की शादी के लिए ये लोन लिए थे, जो कि ऐसे क्या कहते हैं इनका बेटी का शादी कैंसिल हो गया। बताइए इससे दुख की बात क्या हो सकती है? सरकार कहती है हम आप लोग को सेवा दे रहे हैं, क्या सेवा दे रहे हैं? कुछ नहीं सेवा दे रहे हैं, हम लोग को तो मार रहे हैं। अरे ऐसे नहीं कहता है ना, इंसान की चिता और चिंता में क्या अंतर है? चिता है तो धू करके जलता है, लेकिन चिंता में हम लोग धू करके जल रहे हैं।